आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। अरविंद केजरीवाल और उनके दल का मुखौटा उतर गया है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से चिल्लाते रहते थे कि जी हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को भरमा रहे थे। उनका काम करने का कोई मकसद ही नहीं था। दिल्ली की सड़कें बदहाल, नाली बेहाल और रोजगार का बुरा हाल और पूरा आम जीवन त्रस्त हो चुका था। लेकिन केजरीवाल तो अपना कांड छुपाने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली में सरकार बदली, बीजेपी और सीएम रेखा लगातार खुलासे कर रही हैं। अब रेखा गुप्ता के पास वो फाइल है जिसे आप लंबे समय से छुपा रही थी। हालांकि अब आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जनता के टैक्स के पैसों को लुटाया था, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी फंस गई है। विधानसभा के पहले ही सत्र में 14 कैग रिपोर्ट पेश किए जाएंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि कैग रिपोर्ट के बाहर आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सीएम रेखा गुप्ता ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, वो एक्शन मोड में आ गई। सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद एक फैसले लेती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 10 सालों तक सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कांड किया, सारे खुलासे होने वाले हैं। पहले ही सत्र में क्या रिपोर्ट तो पेश किए ही जाएंगे, इसके अलावा भी खुलासे होंगे। अब दिल्ली वाले ये जानकर हैरान हैं कि उन्होंने जिसे आम आदमी समझा था वो तो सबसे खास आदमी निकला। सत्ता में आते ही केजरीवाल ने क्या किया था उस पर भी अब वो घिर गए हैं। दर्शकों, बीजेपी ने पहले ही दिन से अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि उनका ध्येय है सिर्फ और सिर्फ जनता का प्रचार और प्रसार करना। उनको बिल्कुल भी इस बात से मतलब नहीं है कि सरकार का प्रचार और प्रसार हो रहा है कि नहीं। सिंगल एजेंडा जनता की सेवा करना। पीएम मोदी के ही नेतृत्व में दिल्ली की सरकार काम करेगी जनता के विकास और बेहतर कल के लिए। ये कहना है नई सीएम रेखा गुप्ता का। दर्शकों, दिल्ली के भीतर केजरीवाल और बाद की आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ केजरीवाल का चेहरा चमकाने के लिए पैसा बर्बाद किया, लेकिन बीजेपी जनता के पैसों को जनता पर ही खर्च करती है, ना कि अपने गुणगान के लिए। यही तो बदलाव है कि सिर्फ पार्टी जनता के हित के लिए सोचे, ना कि अपने हित के लिए। सत्ता में आते ही अब बीजेपी ने बताया है कि कैसे केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के पैसों को खर्च किया था। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार बनने के पहले दिन ही ये परिवर्तन दिखाई दे गया कि बीजेपी की सरकार जनता के लिए काम करेगी और जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल ने 2020 में केवल शपथ ग्रहण के प्रचार में 4.52 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि बीजेपी ने शपथ ग्रहण पर प्रचार में जनता का एक भी पैसा खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 2020 में केवल प्रचार पर 4 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये पैसा विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार 3 दिन तक आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए किया गया था। लेकिन बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बनने पर जनता और दिल्ली सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। सरकार बनने के दिन बीजेपी ने अपने पैसे से केवल एक प्रचार करवाया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सरकार बनने से पहले दिन ये परिवर्तन दिखाई दे गया कि बीजेपी की सरकार जनता के लिए काम करती है और जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, बीजेपी जिस बदलाव की बात करती रहती है वो सरकार बनने के पहले दिन से ही दिखाई दे गया। आगे आने वाले समय में सरकार के हर कार्य में ये बदलाव दिखाई देगा। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने एक एजेंसी के माध्यम से लगातार अपना प्रचार प्रसार किया। जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि बनाने के लिए किया गया, जबकि इसी दौरान पैसे की कमी का आधार बनाकर जनता के बेहद महत्वपूर्ण कामों को रोका गया। दर्शकों, जनता के पैसों पर केजरीवाल ने खूब प्रचार प्रसार किया। आपको याद ही होगा कि कैसे हर टीवी चैनल और अखबार में केजरीवाल दिल्ली सरकार के लिए प्रचार करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जमीन पर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तभी तो वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पाए। दर्शकों, दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि दिल्ली के भीतर कोई विकास कर सकता है तो वो है बीजेपी और कोई भी नहीं। इसीलिए तो जनता ने इस बार बीजेपी पर भरोसा जताया है। दर्शकों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को अपना एटीएम समझ लिया था, अब रेखा गुप्ता उसका हिसाब करेंगी। समझने वाली बात यह भी है कि केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ लूटा और जेबें भरी, जिसके कारण दिल्ली का विकास तो हो न सका, लेकिन दिल्ली विकास के मोर्चे पर काफी पीछे चली गई।
सत्ता में रहते हुए केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल तो बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों को गंदी हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया। केजरीवाल ने अपनी शीश महल में तो जनता के पैसों से करोड़ों का वाटर प्यूरिफायर लगवा लिया, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए गंदा पानी पीने के लिए छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के नेता विदेश जा जाकर इलाज करवाते रहे और दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, लेकिन उसका भी खस्ता हाल कर दिया और उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। पानी से लेकर दवा दारू हर जगह धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहे थे, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और अब सीएम रेखा गुप्ता पूरा सिस्टम ठीक करने में लग गई हैं। दर्शकों, रेखा गुप्ता ने बड़ा फेरबदल कर दिया है और कई बदलाव भी किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शपथ लेते ही एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म हो गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों की जांच की जाएगी, दवाइयों में कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच होगी। पंकज सिंह ने विशेष सचिव को इस योजना में कथित अनियमितताओं की जांच करने और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पंकज सिंह ने कहा है कि योजना में यदि कोई गड़बड़ी पाई गई या भ्रष्टाचार मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि इनमें से 30 से 40% मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो कभी खुले ही नहीं। वहीं चर्चा ये भी है कि बीजेपी सरकार इस योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हैं। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल लोगों को ये डर दिखा रहे थे कि बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, लेकिन बीजेपी की नई सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर उसकी संख्या लगभग डबल करने जा रही है। बीजेपी सरकार दिल्ली में 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसमें 413 नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और 30 दिनों में नए 11 आरोग्य मंदिर तैयार करने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए जाएंगे। जिस तरह से फैसले बीजेपी की सरकार ले रही है, उससे साफ है कि सरकार की सफाई हो रही है। नई सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैग की लंबित रिपोर्ट्स पेश करने का फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार ने कैग रिपोर्ट की 14 रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में इन रिपोर्ट्स को रखा जाएगा, जिससे जनता को राज्य के वित्तीय मामलों की सही जानकारी मिल सके। कहा जा रहा है कि कैग रिपोर्ट के बाहर आने से शीश महल को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मोहल्ला क्लिनिक, शीश महल से लेकर कैग रिपोर्ट, इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। अरविंद केजरीवाल जो इस मुकालते में थे कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, वो अब समझ गए हैं कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और शीश महल से लेकर कैग रिपोर्ट, तमाम मुद्दों पर केजरीवाल की चिंता बढ़ने वाली है। वहीं करारी हार के बाद केजरीवाल एक तरह से गायब हो गए थे, लेकिन अब कई दिन बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया शर्माते हुए अपने कोप भवन से बाहर निकले, क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर केजरीवाल गायब क्यों हो गए। आखिर क्यों केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों अरविंद केजरीवाल लोगों का सामना नहीं करना चाहते। वो केजरीवाल जो हजारों की भीड़ में अचानक से चले जाया करते थे, वो केजरीवाल सिर्फ लोगों से चेहरा छुपाते नजर आ रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। सबके जहन में इस सवाल था कि आखिर क्यों केजरीवाल लोगों से नजरें चुरा रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल को सिर्फ लोगों से काम लेना आता है और काम अच्छा हो जाने पर क्रेडिट लेना आता है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल की यही आदत लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही थी, जिसका खामियाजा सत्ता गवा के उन्हें चुकाना पड़ा। दर्शकों, चुनावों में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने बहुत ही शिद्दत और रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है, हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें खुद को बधाई देनी चाहिए कि हमने अपना काम अच्छे से किया। नतीजा भगवान के हाथ में है। केजरीवाल ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि अब जो भी उनसे मिलने आए वो हंसते हुए आए, उदास नहीं। उन्होंने कहा, हार जीत राजनीति का हिस्सा है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी का फोकस पंजाब पर होगा। केजरीवाल ने कहा, हमने अपने काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिल्ली स्तर पर इस चुनाव के नैरेटिव के बारे में बहुत सोचा और कई चीजें थी। मुझे लगता था कि हमने इस तरह या उस तरह किया होगा। इस चुनाव के हीरो आप लोग हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है।
मैं आप में से बहुतों को जानता हूँ। कोई रात को 10 बजे मेरे घर आता था तो कोई रात को 11 बजे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों पर किस तरह का दबाव डाला गया, किस तरह की धमकियां दी गई। लेकिन आप लोग दूसरी पार्टियों के गुंडे नहीं हैं, आप सभी आम लोग हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इस बार चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों से भी कई लोग आए। वो मुझसे पूछते थे कि आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं। मैं उनसे कहता था कि हमारी पार्टी शरीफ लोगों की पार्टी है, हमारी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है। ये जो दुबले पतले आम लोग हैं उनको देखकर लगता ही नहीं कि ये राजनीति में है। इन्हें बड़ी बड़ी धमकियां मिली और ये डटे रहे। ऐसे नहीं कि ये लड़ नहीं सकते थे, लेकिन इनमें जज्बा था। ये कहते थे कि हम देखेंगे। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 10 साल तक दिल्ली की सेवा करने का अवसर उन्हें मिला, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कहा ऊपर वाले ने हमें सत्ता सौंपी और अब उनकी मंशा कुछ और थी। 2010 में मुझे कोई भी नहीं जानता था। 2011 में अंधा आंदोलन हुआ, 2012 में पार्टी बनी, 13 में सरकार बन गई। एक नई पार्टी का आकर सरकार बना लेना किसी को भी अविश्वसनीय लगता था। दर्शकों, जो अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि मोदी जी आप मुझे इस जन्म में तो दिल्ली में हरा ही नहीं सकते, उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि राजनीति में हार जीत होती रहती है और भगवान की ही मर्जी चलती है। नहीं तो पहले केजरीवाल ये सोचकर बैठे थे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिल्ली के मालिक हैं। कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी की लगातार हार हो रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हो चुका है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की नींद नहीं खुल रही। वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुद्दे पर अटके हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस में सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे किया जा रहा है जो गांधी परिवार की भक्ति में लीन रहते हैं। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी आगे कर सकती है, जिससे पार्टी को फायदा भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार के साए से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। पार्टी में जो काबिल लोग हैं उनकी आवाज दबाई जाती है और जो लोग गांधी परिवार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं इसके लिए, उन्हें आगे किया जाता है। लेकिन अब वो लोग भी खुलकर बाहर आ रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार टूट हो रही है। एक के बाद एक काबिल नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे शशि थरूर का भी मन कांग्रेस से अब भर चुका है। इसीलिए तो थरूर ने सीधे राहुल गांधी के सामने कड़े सवाल दाग दिए हैं और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच तनातनी जारी है। हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC अब थरूर को लेकर कोई नरमी बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। शशि थरूर ने राहुल गांधी से उनकी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की थी। उन्होंने ये भी जताया था कि पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिससे थरूर और ज्यादा असंतुष्ट नजर आए। AICC शशि थरूर के कुछ बयानों और लेखों से नाराज है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को लेकर थरूर के विचार पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। इसके अलावा केरल की LDF सरकार की औद्योगिक नीति की प्रशंसा करने वाले उनके लेख ने केरल कांग्रेस के अंदर भी असंतोष बढ़ा दिया है। शशि थरूर इस बात से भी नाखुश हैं कि उन्हें संसद के बड़े मुद्दों पर बोलने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो पार्टी नेतृत्व को संभालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। थरूर ये भी जानना चाहते थे कि क्या पार्टी चाहती है कि वो राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के अंदर परंपरा रही है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जाती, जिससे थरूर को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाई। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर ने राहुल गांधी से पूछा कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें इस बात से भी दुख है कि उन्हें उनकी बनाई हुई ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के पद से हटा दिया गया, जिससे वो नाखुश हैं। दर्शकों, पार्टी में जो काबिल लोग हैं उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा। शशि थरूर अगर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ करते हैं तो उससे भी कांग्रेस को तकलीफ होती है और कांग्रेस के नेता उन पर टूट पड़ते हैं। कांग्रेस को सिर्फ वैसा नेता चाहिए जो दिन रात पीएम मोदी की आलोचनाएं करे और अडानी करता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें